Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अनूप साहब, आपसे यही हम सब जानना चाहेंगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं। पंकज उधास साहब के साथ आपका सफर, कुछ यादें, कुछ किस्से, कुछ कहानियां। पंकज जी के साथ हमारा ज़्यादा नहीं, बस 50 साल पुराना रिश्ता है, ज़्यादा नहीं, हाफ अ सेंचुरी। तब से ही तलत जी से भी है। मैं, पंकज, तलत, हम लोगों ने मुंबई में करियर एक साथ शुरू किया। उन दिनों मेरी और तलत जी की हाइट भी बराबर थी। अब सुनिए, फिर ये लंबे होते चले गए, मैं वहीं टिक गया। पंकज का भी ऐसे ही, पंकज भी टिक गए, ये लंबे होते चले गए, इनका कद बढ़ता गया, संगीत में भी और शख्सियत में भी। आज तलत अजीज़ केवल सिंगर नहीं है, ये बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत लोगों को गज़ल गाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपने देखा होगा इनको इस बीच कई फिल्मों में। एक फिल्म में तो अभी ऋतिक रोशन के फादर के रूप में नज़र आए, वो भी हमने देखी फिल्म। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वर्सेटैलिटी आर्टिस्ट में हो, जो पंकज भाई में भी रही। उनको आपने फिल्म्स में देखा, गाते हुए भी देखा और सुना भी। चिट्ठी आई है वॉज पिक्चराइज्ड ऑन हिम, वो कितना पॉपुलर हुआ। एक बार मुझे राजेंद्र कुमार जी मिले जब ये नाम फिल्म रिलीज़ हुई थी, बहुत चली थी, तो मुझे कहने लगे कि अनूप तुमको एक बात बतानी है। मैंने कहा क्या है? कहते कि देखो ये नाम फिल्म बहुत चली, इससे मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया है, लेकिन पंकज ने 3 करोड़ कमाए क्योंकि वो गाना ही उस फिल्म को आगे लेके गया। चिट्ठी आई है, सारी दुनिया में लोगों ने गाना सुना और उसको पसंद किया। पंकज का गाना सुन के आपको महसूस होता होगा कि कोई बहुत शरीफ आदमी गा रहा है, मस्ट बी अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत भोला भाला आदमी होगा, बहुत ही सबसे अच्छी तरह मिलता होगा। वो उनकी आवाज़ में झलकता था और वो थे भी ऐसे ही, सबसे मिलना जुलना, सबसे प्यार करना, नए नए कलाकारों को पेश करना। बीच में उन्होंने एक आइडिया, हम तीनों ने बैठे हुए एक आइडिया लिया कि भाई चलो जितने कलाकार हैं उनको एक साथ मंच पे पेश किया जाए। तो ख़जाना गज़ल फेस्टिवल हम लोगों ने शुरू किया। वो तलत भाई और पंकज कहीं बैठे इसका जिक्र कर रहे थे, फिर मैं भी उसमें ज्वाइन हुआ और ख़जाना गज़ल फेस्टिवल आज कुछ 22 साल से चल रहा है। 22 साल से चल रहे हैं, उसमें न जाने कितने कलाकार जुड़े हैं। तो मैं बहुत ही याद करता हूँ पंकज जी को, क्योंकि कई बार होता है कि किसी प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ, गा रहा हूँ, तो कोई फरमाइश कर देता है कि एक वो पंकज जी की गज़ल भी सुना दीजिए। तो मैं सुना देता हूँ और सुनते सुनते और गाते गाते मैं और ऑडियंस दोनों सच में उसमें खो जाते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे नगमे उन्होंने गाए हैं और उनको गाने को मिले हैं। कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उनको गवाया, उन्होंने खुद भी अपने म्यूज़िक में तमाम गज़लें गाई। तो हम सभी पंकज जी को खो चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके नगमे हमारे दिल में हमेशा सलामत है। सिर्फ आपके ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर दिल में उनकी आवाज़ आज भी है। और हम आपसे उनके जितने भी गज़ल और जो गाया है, हम वो अभी मौसीकी के ज़रिए भी सुनेंगे क्योंकि लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले तलत साहब, आपसे आपकी यादें जुड़ी, क्योंकि 40 साल पहले लगभग आप दोनों का सफ़र एक साथ शुरू हुआ था 1980 में। 44 साल हो गए। 44 45 है अब। सन 80 की बात है ये। फरवरी में मेरा एल्बम और पंकज भाई का नवंबर में रिलीज़ हुआ था। बहरहाल जो भी है, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। वो कहते हैं ना, एक शेर अहमद फराज का है, आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा। आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या गुजरता है गुजर जाएगा। बहुत खूब। तो यही है वक्त। तो वक्त के साथ हम चलते हैं। तो अब ये पंकज अनूप भाई ने
यादें दिलाई और बहुत सारी यादें। अब मैं कितनी यादें अब ताज़ा करूँगा। मुझे याद है कि हम लोग जब भी साथ होते थे, तीनों एक साथ कोई कॉन्सर्ट में साथ में हैं, तो कॉन्सर्ट के बाद जब हम होटल आते थे वापस, तो फिर हमारी अलग महफिल होती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, पंकज भाई को पुराने फिल्मी गाने बहुत याद थे जो हमें याद नहीं उतने। इनको याद है, मुझे नहीं है। तो हम कहते थे यार वो सुना देना, वो सुना देना, वो सुना देना। तो एक अलग महफिल जमती थी सुबह तक। तो फिर पंकज कहते थे यार वो प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन असल प्रोग्राम तो अब शुरू हुआ है हमारा। तो ये चीज़ें जो हैं ये यादें रह जाती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम किए। अक्सर मुझे याद है कि पिछला जो लास्ट हमने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, जब वो स्टेज पर पहले ये गाते थे, फिर मैं आता था, या जो भी आखिरी में पंकज, फिर हमको सबको बुलाते थे। वो कहते थे कि यार आप लोग आ जाओ, और वो घुंघरू टूट के साथ में गाएंगे। वो काफ़ी मशहूर नगमा है जी। और साथ में बैठ के जब हम लोग गाते थे तो पता ही नहीं लगता था कि वक्त कहाँ चला गया और कैसे, और वो फिनाले होता था। तो आज मैं कहता हूँ कि 1 2 3 घुंघरू थे, आज 1 घुंघरू कम है, अब 2 बाकी हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत खूब। सुदीप साहब, आपने अभी मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि जो आखिरी गजल है शायद पंकज उदास साहब की, आपने तालियां जरा जोर से चाहिए, ऐसे नहीं, जोरदार। भाई तला साहब तो मजा कह रहे हैं, आएगा तालियों ना? में कमी नहीं होनी चाहिए जी। तो सुदीप साहब, आखिरी गजल आपने रिकॉर्ड की है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, उस गजल के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये गज़ल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिवोशनल गाना है। ओके। और मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है अनूप जी और तलत जी से, ये लोग इतने करीबी दोस्त थे पंकज जी के। लेकिन उस दौर में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं दिल्ली का ही हूँ, अब बम्बई में रहता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं हिंदू कॉलेज में था, और हिंदू कॉलेज के कोने पे वहाँ एक चाय वाला बैठता था, और वहाँ मैं और मेरे दोस्त यानी विशाल और रेखा भारद्वाज, हम लोग वहाँ अक्सर गज़लें डिस्कस करते थे। और ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब गज़ल अपने उरूज पे था। और उस वक्त पंकज जी हमारे लिए किसी रॉक स्टार से कम नहीं थे, क्योंकि वो पहली बार एक ऐसे गज़ल सिंगर सामने आए जिनका गाने का अंदाज़ अलग, कपड़े पहनने का अंदाज़ अलग, देखने में हीरो लगते थे, और गाते भी ऐसे थे कि लोग सब फिदा हो जाते थे। तो हम लोग ज़ाहिर है उन पे फिदा थे, और उन्हीं की वजह से मैं गज़ल गा रहा हूँ। मैं फिर बम्बई आया, ख़जाना में उनके साथ मिला, उन्होंने मुझे दावत दी, और आज 10-12 साल हो गए हैं मैं ख़जाना में अपनी शिरकत करता हूँ। तो कोविड के वक्त पंकज जी बहुत डिस्टर्ब रहते थे, और अक्सर फ़ोन करते थे, बात करते थे, घंटों बातें करते थे, म्यूज़िक को लेके, शायरी को लेके, ज़िंदगी को लेके। तो उस वक्त एक ख़्याल आया कि कुछ पोइट्री लिखी जाए और कुछ कंपोज़ किया जाए जो ह्यूमैनिटी पे हो, और जो भी हालात उस वक्त थे उस पे हो। तो मैंने कंपोज़ किया, और मैंने डरते डरते उनको सुनाया कि सर ये कंपोजिशन है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताइए। तो 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया और मुझे कहा कि ये इतना अच्छा कंपोजिशन है कि मैं 2 दिन से इसको सुन रहा हूँ, और इसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हैं, और इसको बहुत अच्छे लेवल पर रिकॉर्ड करेंगे और रिलीज़ करेंगे। रिकॉर्ड हो गया, मिक्स हो गया, मास्टरिंग हो गई, सब कुछ तैयार था, लेकिन ऊपर वाले की कहानी कुछ और थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग अभी बहुत जल्द उसको बहुत बड़े लेवल पर रिलीज़ कर रहे हैं, और इट विल बी वन ऑफ हिज बेस्ट डिवोशनल स्पिरिचुअल सॉन्ग आई थिंक। सो हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो आप सब भी सुन पाएंगे। नहीं, हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आए। आलोक साहब, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सभी गज़ल ही सुनाएं। तो आपकी ख्वाबों की कहानी, एक गज़ल जिसको पंकज उदास साहब ने अपनी आवाज़ दी। पहले तो एक गज़ल नहीं थी, बहुत सारा काम पंकज भाई के साथ करने का शरफ़ हासिल हुआ। हाँ, इस
मामले में वो एक बहुत ही अनूठा प्रयोग था कि जिस वक्त बहुत सारे नगमों के एक जो एल्बम्स आते थे वो दौर उस वक्त ख़त्म हो रहा था और उस वक्त आप लोगों को याद होगा शायद कि सिंगल ट्रैक सीडीज़ आने शुरू हो गए थे, यानी एक गाने का सिर्फ एक ही ऑडियो वीडियो आता था। तो ये मेरे लिए, मेरे जैसे नौजवान गीतकार और शायर के लिए बहुत शर्फ़ की बात थी कि पंकज भाई के 40, 45, 50 साल के करियर में उनका जो इकलौता सिंगल ट्रैक ऑडियो वीडियो है वो है जिसका जिक्र आपने अभी किया, ख्वाबों की कहानी, और उसका पोएट आपके सामने है। तो मैं, बहुत शुक्रिया, मैं उस गज़ल के चंद शेर आपको सुनाता हूँ जो पंकज भाई ने अपनी आवाज़ में गाई और कंपोज की थी, और साथ साथ इसमें एक शेर जो मैं अक्सर कहा करता था कि ये शेर उनकी शख्सियत का आईना है। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। बहुत खूब। अगला शेर ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। बहुत खूब, बहुत खूब। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, बेकार ही लाए हम चाहत को ज़बानों तक। बहुत खूब, बहुत खूब। बेकार ही लाए हम चाहत को ज़बानों तक। और ये शेर जो पंकज भाई को याद करते हुए हम लोग अक्सर पढ़ते हैं वो यूं है कि हर वक्त फ़िज़ाओं में महसूस करोगे तुम, हर वक्त फ़िज़ाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूँ महकूंगा ज़मानों तक। बहुत खूब। मैं प्यार की खुशबू हूँ। ऐसे फ़नकार, ऐसे कलाकार, ऐसे गायक, ऐसे कंपोज़र, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये सब जो लेजेंड्स हैं, ख़ास तौर से पंकज भाई की ये खूबी थी कि वो हर उम्र में हम उम्र लगते थे। वो जिस क्या तरह बात। तलत भाई से, अनूप जी से या सुदीप जी से, मेरे बड़ों से मुखातिब होते थे, ठीक उसी तरह मुझे भी ऐसा महसूस कराते थे, मुझे भी ये एहसास कराते थे कि वो मुझसे बड़े उम्र में नहीं हैं, बल्कि शायद मैं भी कहीं उनके आसपास हूँ। तो ये कंफर्टेबिलिटी जो थी, ये पंकज जी का गहना बहुत थी। खूब आलोक भाई, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया।